नमस्कार, स्वागत है आपका आई विटनेस न्यूज 24 के डेली बुलेटिन में। लोकसभा चुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। जिले भर में 40 नक्सल प्रभावित केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। मिजोरम से 4 कंपनी के जवान डिंडौरी पहुंच चुके हैं। इन जवानों को नक्सल प्रभावित और संवेदनशील केंद्रों में विशेष तौर पर तैनात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह संवेदनशील केंद्रों को लगातार निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा ले रही हैं। जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर कुल 655 मतदाता केंद्र हैं, जिनमें 2964 कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया कराएंगे। प्रशासन द्वारा संवेदनशील केंद्रों के लिए 137 माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। ये इन केंद्रों में व्यवस्था पर विशेष नजर रखेंगे। कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था देखी जा रही है। इस बार संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 119 से बढ़ाकर 137 कर दी गई है। लोकसभा निर्वाचन में 100% मतदान लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मतदाताओं को जागरूक करने और 100% मतदान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जोश मैराथन का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर से उत्कर्ष विद्यालय तक किया गया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सेंट एंजल पब्लिक स्कूल में 9 दिन 9 दान कार्यक्रम के अंतर्गत नवरात्रि के चौथे दिन विद्यादान के तहत आयोजित पोस्ट कार्ड लेखन में भाग लिया। उन्होंने स्वीप गतिविधियों के तहत विद्यार्थियों से पोस्ट कार्ड लेखन कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों के अभिभावकों को मतदान के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 13 अप्रैल को मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण के लिए समस्त विभाग प्रमुखों को विधिवत सूचना दी गई थी। बावजूद इसके प्रशिक्षण में 6 कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कमकु मोहनिया में रेत ठेका कंपनी द्वारा नियम ताक पर रख बुडनेर नदी के तट पर ही नहीं बल्कि नदी के अंदर तक जाकर मशीनों के जरिए खनन किया गया है। मामला सीधे सीधे ठेका शर्तों सहित पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन सहित रॉयल्टी व टैक्स के रूप में मिलने वाले मोटी राशि की चोरी का भी है। सूत्रों की माने तो रोजाना 20 से 25 ड्रम पर बिना रायली के रेत परिवहन की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अनदेखी कर रहे हैं। लोकसभा निर्वाचन के तहत डिंडौरी जिले में 19 अप्रैल को मतदान किए जाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने विविध स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने एवं डिंडौरी की कला संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आनंदम दीदी कैफे डिंडौरी में स्वीप शक्ति कार्यक्रम को आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत गोंडी पेंटिंग प्रशिक्षण के साथ मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। गाड़ासराई में भी विद्यालय परिसर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान पंचायत बाजार के एसडीएम, सीईओ, तहसीलदार, बीआरसी व एनआरएलएम की टीम ने मतदान की शपथ ली और नागरिकों से 100% मतदान की अपील की। नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। नवरात्रि पर्व के दौरान स्वीप के तहत बाजार में महिलाएं भजन कीर्तन के माध्यम से जिले के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करते नजर आईं। जनपद पंचायत करंजिया के ग्राम सुनपुरी के ग्राम पंचायत पाटनगढ़ में पिछले 1 साल से नल से जल प्रदाय किया जा रहा था, किंतु बोर के स्रोत में दिक्कत आने से जल प्रदाय बाधित है। सूचना मिलते ही कलेक्टर ने तत्काल बोर की सप्लाई फ्लैशिंग के निर्देश जारी किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डिंडौरी के शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय डिंडौरी में विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगभग 11:30 बजे प्राचार्य कक्ष में पहुंचे तो कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला। ये महाविद्यालय की शिक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। छात्र विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में महाविद्यालय पहुंचते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता है। छात्रों की समस्याओं को देखते हुए विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जन भागीदारी अध्यक्ष एवं सदस्यों को बुलाकर विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया गया और उनको ज्ञापन दिया गया। जन भागीदारी अध्यक्ष महेश गोगिया द्वारा जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। ऐसे ही अपने क्षेत्र के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए आई विटनेस न्यूज 24।